अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क के बड़ों की बड़ी बैठक, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू, पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी मुशावरत। हुकूमत की सेनेट इलेक्शन के हवाले से तैयारियां, पंजाब के गवर्नर, वजीर आला और स्पीकर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। वजीर आजम से काफ लीगी वफ्द की मुलाकात में इंतखाबी हिकमत अमली पर भी मुशावरत। इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे बढ़ा जाएगा। वजीर आजम की चौधरी परवेज इलाही को यकीन दहानी। वजीर आजम ने पंजाब असेंबली की नई इमारत के इफ्तिताह की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को शफाफ इंतखाबात में रुकावट करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के इजलास में कहा, ओपोजिशन सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने की तजवीज़ से भाग रही है। ये हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहते हैं। PTI ने डोनर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया। हकीकी फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान लेते रहे। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। इलेक्शन कमीशन में एक्सपोज होंगे। कब्जा माफिया ओपोजिशन रहनुमाओं की ATMs करार। इकतीस जनवरी के बाद PDM का अगला लाहे अमल क्या होगा? ऑपोजिशन जमातों के सरबराहान में राबते तेज। मौलाना फजल रहमान का आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता। लॉन्ग मार्च, इन हाउस तब्दीली और दीगर उमूर पर बातचीत। 4 फरवरी को होने वाले PDM सरबराही इजलास से मुताल्लिक भी मुशावरत। PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, कौम को पता चल गया कि इनका एजेंडा जाती मफाद और हविस इक़्तिदार है। ओपोजिशन की हसरतें और साजिशें दम तोड़ गईं। अवाम ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, कल बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए। बिलावल और मरियम अब मिलकर हुकूमत के लिए बद्दुआओं की मुहिम चलाएं। पहले ही कहता था, सब अपनी अपनी तनख्वाह पर काम करेंगे। इस्तीफे देने की डेडलाइन गुजरने के बाद इमरान खान को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान जो मजाक अवाम से करते थे अब वही इमरान साहब से होने वाला है। पेट्रोल, आटा, चीनी, अद्वियात, गैस, LNG, बिजली चोर से इमरान माफिया करप्शन और कमीशन का निशान बन चुका है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट पर डाका डाला गया। जब ऑपोजिशन ओपन बैलेट की बात करती थी तो उस वक्त इमरान साहब तकब्बुर, गरूर का बुत बने रहे। अब चीखें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि रोजाना कमीशन खोर टीवी पर आकर झूठे कागज लहराता है तो अवाम चैनल तब्दील कर देते हैं। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 3 फरवरी से वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा। पहली खेप मुकम्मल तौर पर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। मुल्क भर में तदरीसी अमल आज मुकम्मल बहाल हो गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद जाँ बहक, 1615 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर हम्माद अजहर भी कोरोना से मुतासर। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, वजीर आला बलूचिस्तान, मुताल्लिका वज़रा और सीनियर हुकाम की शिरकत। बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की मंजूरी। वजीर आजम की पार्ट डिवीजन और सूबाई हुकूमत को जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। कहते हैं, बिजली की कीमत में होने वाले नुकसानात का खमियाजा बलूचिस्तान और पूरे मुल्क की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तरजीही बुनियादों पर इस मसाइल का हल यकीनी बनाया जाए। सब्सिडी का मौसर और मुनासिब इस्तेमाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में गवर्नर आज नहीं लगा रहे, इजारादारी तोड़ेंगे। सिंध में जंगल का कानून है। हम कोई बात करते हैं तो सिंध की खुद मुख्तारी की बात की जाती है।
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की शिकायतपुर में गुफ्तगू। कहा, सिंध को वफाक ने अरबों रुपए फंड दिया, फिर भी लोग भूख से मरे। सिंध भी हमारा है, हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वफाक सिंध को कोरोना वैक्सीन दे रहा है, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। ये अपने मफाद के लिए 18वीं तरमीम की बात करते हैं। शिकारपुर में भी तरक्याती काम शुरू होगा, सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। असद उमर अपने हलके की जिम्मेदारी उठा लें, फिर सिंध की बात करें। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद के शहरियों ने असद उमर की गुमशुदगी का इश्तिहार दिया हुआ है। असद उमर अवाम का सामना करें, फिर सिंध का रोना रोएं। सिंध की जिम्मेदारी लेने के बजाय इस्लामाबाद से कूड़ा कटरा उठाएं। असद उमर को इमरान खान की तरह बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। ये वही साहब हैं जिन्होंने अवाम को 46 रुपए लीटर पेट्रोल देना था। स्टील मिल्स मुलाजमीन से भी वादे किए थे। बाकी कौम खुद समझदार है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि महमूदाबाद नाले के दोनों अतराफ 7.5 किलोमीटर इलाके से तजावुज़ात हटा दी गई। मुराद अली शाह कहते हैं, मुतासिरीन में 65 चेक्स तकसीम किए जाएंगे। 45 चेक तकसीम हो गए। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने बताया कि गुज्जर नाले से तकरीबन 4000 तजावुज़ात हटाई जाएंगी। 14 फरवरी से भरपूर एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम शुरू होगी। CDA का इस्लामाबाद में बड़ा एक्शन। 16 साल बाद सेक्टर I-15 का कब्जा हासिल कर लिया। वजीर आजम की हिदायत पर गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ एक्शन के दौरान अरबों रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। गैर कानूनी काबिज़ीन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। CDA का कब्जा माफिया के खिलाफ पंजगराह में भी ऑपरेशन। सरकारी जमीन पर जेर तामीर 2 घर मिस्मार कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने टांग में भी सेहत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान ने जलसे आम से खिताब में कहा, पेशावर तदिया खान मोटरवे को CPEC से मुंसलिक किया जाएगा। 37 किलोमीटर टांग पेजो रोड जल्द तामीर होगा। वज़ीर आला ने टांग के लिए एक और तहसील का ऐलान कर दिया। कहा, मौलाना फजल रहमान के फर्जंद कौमी असम्बली में कभी टांग के मसाइल पर बात नहीं करते। अली अमीर गंडापुर ने कहा, धरने देने वालों के तमाम मसाइल जल्द होंगे। 6 माह में टांग की आवाम को हकीकी तब्दीली नजर आएगी। वजीर आला पंजाब से अरकान असेंबली की मुलाकातें। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौके पर ये अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं, मुंतखब नुमाइंदों के साथ तसलसल के साथ राबते में हूँ। कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। तनकीद करने वाले अनासिर तरक्की का सफ़र रोकना चाहते हैं जो कभी रुकेगा नहीं। अरकान असेंबली कहते हैं, उस्मान बुज़दार ने मुंतखब नुमाइंदों को जो इज्जत और एहतराम दिया उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। नून लीग ने भी सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। नून लीग के PTI के नाराज अरकान से राब्ते। सेनेट इंतखाबात के लिए वोट मांग लिए। अज़मा बुखारी का कहना है कि पहले हम खामोश थे, अब पंजाब में PTI के नाराज अरकान से खुलकर राब्ते करेंगे। PTI के नाराज अरकान का इजलास कल जौहर टाउन में एहसन भट्टी के डेरे पर होगा। तमुलाली कहते हैं, 15 अरकान हुकूमत से नाराज हैं, मिलकर फैसला करेंगे कि सेनेट का उम्मीदवार अपना लाना है या किसी और को सपोर्ट करना है। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी कर दी गई। LPG की फी किलो कीमत 10 रुपए 38 पैसे इजाफे से 157 रुपए 89 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 122 रुपए 45 पैसे महंगा होकर 1863 रुपए 14 पैसे का हो गया। आज से पेट्रोल भी 2 रुपए 70 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपए 54 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया।
लाइट डीजल 3 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 88 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। महंगाई के मारे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में 5 साल कबल 6 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए। मुजरिम के इस अमल से बच्ची की जिस्मानी और जहनी जिंदगी तबाह हुई। मुजरिम का ये अमल घिनौना, खौफनाक, अजियतनाक और तबाहकुन था। इन वाकयात से बचने के लिए सख्त से सख्त सजाएं देना होंगी। वेलकम बैक। बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज की पेशेवराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ये मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। और वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। अपडेट आई है वफाकी वजीर हम्माद अजहर से मुतालिक, जिनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। उन्होंने घर को खुद आइसोलेट कर लिया है। टेस्ट मस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर हैं हम्माद अजहर, इनका भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है और उनकी तरफ से पैगाम सामने आया कि उन्होंने खुद को घर पे आइसोलेट कर लिया है और क्वारंटाइन हो गए हैं। टेस्ट मस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है और इस बारे में उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। वाज़ेह करें कि इससे पहले भी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात कोरोना वायरस में मुब्तला होती रही हैं, जिनमें असद उमर, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कई ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जिनका लोगों से मेल मिलाप जारी रहता है, अपने उमूर अंजाम देते रहे हैं। और आज वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पे करंतना किया है। सिंध में कोरोना से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में 812 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 812 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 544 नए केसेस का ताल्लुक कराची से है, जबकि सूबे में अब तक 2,47,248 केसेस हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना से 563 मरीज सेहतियाब हो गए, जिसके बाद वबाई मर्ज को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,24,664 हो गई है। सूबे में इस वक्त 18,588 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 768 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 76 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के बाइस मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद वबाई मर्ज से जान की बाजी हार जाने वालों की तादाद 3,996 हो चुकी है। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तदरीसी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। इस मौके पर कोरोना से बचाव की तदबीर का खास ख्याल रखा गया। देखिए मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। हुकूमती हिदायत के तहत पेशावर समेत सूबे के बाकी अजला में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में प्राइमरी से लेकर 7वीं तक की क्लासें भी शुरू हो गयी। स्कूल इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल किया गया। प्रिंसिपल कहते हैं हुकूमती हिदायत की रोशनी में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि क्लासों की मॉनिटरिंग भी कैमरों के जरिए की जा रही है। ये बड़ा खुशआइंद कदम है और इंशाल्लाह वी विल डिफीट ये कोरोना। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, ये बहुत अच्छी अलामत है। हम कम्प्लीटली ऑब्ज़र्व करते हैं सारे SOPs को। सोशल डिस्टेंसिंग आपने देख लिया, वॉशिंग स्पॉट्स हमने बनाए हैं, बैनर हमने लगाए हुए हैं। हर बच्चे को जिसके पास मास्क नहीं होता रोज़ाना हम मास्क देते हैं। सैनिटाइज़र हमारे
हर कमरे में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे हिस्सों की तरह पेशावर में भी तमाम तालीमी इदारे और क्लासों में दर्स व तदरीस का अमल शुरू हो गया। स्कूल खुलने के बायस तलबा की बड़ी तादाद स्कूलों में सुबह सवेरे पहुँच गई थी। हुकूमत की हिदायत पर तलबा भी तालीमी इदारों में SOPs पर अमल कर रहे हैं। सुबह जब हम स्कूल में एंटर होते हैं तो उससे हमारा फर्स्ट हमारा थर्मल होता है, उससे हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है। फिर मास्क भी ज़रूरी होता है। मास्क के बगैर हमें स्कूल अलाउ नहीं कर सकते और नहीं छोड़ते हैं। और जब हमारे पास सैनिटाइज़र होते हैं बवक्त हम वो करते हैं। पहले तालीमी इदारे बंद थे, अब खुल गए। हम बहुत खुश हैं, तालीम फिर से जारी हो गई है और हमारा तालीम निज़ाम भी शुरू हो गया। अब हम बहुत खुश हैं। असातिज़ा के मुताबिक क्लासों में समाजी फासलों और दीगर एहतियाती तदाबीर के साथ साथ मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद आरिफ, पेशावर। अब तक। सदर मुल्क का डॉक्टर